वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड एनुअल एग्जाम दे रहे हैं, बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, खुदारा पेपर जो है उसको भर के आया करें। मैंने काफ़ी टीचरों से जब पूछा तो वो कहते हैं पेपर जो है बच्चे जो है ना भर के नहीं आते, तो ये लाजमी करके आया करें। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर हमारे जो पेपर है उसके अंदर छुट्टियां आ गई हैं और वो कैंसिल हो जाएंगे, ये चीज़ ऐसे होगा। नहीं बेटा, उसकी डेट आगे चले जाएगी, वो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा ये भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम सेंटर चेंज करवा सकते हैं कि नहीं। बेटा एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर आप अपना सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं तो वो इजीली हो जाता है, लेकिन आपको कुछ सॉलिड रीज़न देनी होती है, कोई ना कोई वजूहत होती है जिसकी बिना पर आप सेंटर चेंज करवाते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप जो भी देखे और सेंटर चेंज करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर फेडरल बोर्ड किसी जगह पर मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान है, और आप चाहते हैं कि पेपर वहाँ दें और आप पढ़ रहे हैं इस्लामाबाद में, आप तो गिलगित में जाके दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पर फेडरल बोर्ड मौजूद है। और प्रैक्टिकल की अगर बात की जाए तो बेटा एक चीज़ ज़हन में ये भी रखिएगा, जो बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, प्रैक्टिकल दे रहे हैं, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने प्रैक्टिकल को भी इंप्रूव कर लें। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो कुछ बच्चे जो है ना इस चीज़ में भी हैं कि सर शायद हम इंप्रूव करेंगे तो कम मार्क्स आ जाएंगे। आप बेटा एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ज़्यादा के नंबर लगने के चांस होते हैं। और फेडरल बोर्ड के जिन लोगों ने जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम अभी दिया है और अभी जो कुछ पेपर रह गए हैं जो दे रहे हैं, तो वो बच्चे पूछ रहे थे उनका रिजल्ट कब आएगा और उनके मार्किंग जो है वो कैसी हो रही है। बेटा मार्किंग लीनियर है, ये मैं आपको बता दूं। पेपर बहुत इजी आ रहे हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, पेपर सारे के सारे आसान हैं, मार्किंग लीनियर हो रही है। डिपेंड करता है कि आप पेपर जो है उसको भर के आए हैं या लिख के आए हैं कि नहीं लिख के आए। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब मैंने अभी पेपर देखे हैं तो बहुत ज़्यादा इजी पेपर आ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कि फर्स्ट एनुअल के एग्जाम की अगर बात की जाए तो उसमें तो काफ़ी मुश्किल पेपर थे, आसान पेपर तो नहीं थे। लेकिन जो सेकंड एनुअल एग्जाम हो रहा है उसमें पेपर जो है एज कंपेयर टू फर्स्ट एनुअल बहुत ज़्यादा इजी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पेपर को कैसे लिख के आते हैं, भर के आते हैं। और अगर आपने पूरा पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है और क्वेश्चंस को रिपीट करके नहीं लिखा, ये बच्चों का भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो बच्चे बार बार रिपीट करके क्वेश्चन लिख देते हैं और ये समझते हैं कि टीचर को नहीं पता चलेगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, टीचर्स को पता होता है कि ये सवाल जो है 2 बार आ चुका है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड जो कुछ भी आता है यार लिख के आए। कुछ बच्चे आयतुल कुर्सी लिख के आ रहा होता है, कोई कलमा लिख के आ रहा होता है, कोई फोन नंबर लिख के आ रहा होता है। बेटा इनसे नंबर नहीं आते, खुदारा ये काम ना किया करें। मैं बार बार कह रहा हूं ये ऐसे काम ना करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरी अब सबसे बड़ी फेडरल बोर्ड से एक रिक्वेस्ट है, खुदारा आप लोगों ने SLO एग्जाम जो है उसके ऊपर तो बहुत बड़ा फोकस किया हुआ है, लेकिन जो 30 साल पुरानी जो बुक्स हैं, जैसे इंग्लिश है, आई थिंक सो मैथ है, जो मैथ है, इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आई थिंक चेंज हुई है, और मैथ की जो खास तौर पे जो बुक है उसको खुदारा चेंज करें, इसके अंदर चेंजेस लेके आएँ। जो बुक्स हैं उनको चेंज करें, और उसके अंदर जब चेंज नहीं आएगी तो स्टूडेंट के अंदर क्या थॉट चेंज होगी, मुझे ये समझ नहीं आती। ये ऊपर बैठ के इस तरीके से बड़े बड़े फैसले तो कर देते हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आती कि आप ज़रा जाके स्टूडेंट की कभी आपने राय ली है, कभी आपने स्टूडेंट से ओपिनियन ली है कि वो क्या सोचते हैं। वहाँ पर आप लोग कोई भी नहीं सोचता। खुदारा अगर पंजाब बोर्ड बात की जाए, वहाँ पे जो पता नहीं कितने साल पुरानी जो बुक्स चल रही थी आज भी वही चल रही हैं। फेडरल के अंदर मैथ की अगर बात की जाए तो वो जो बुक 10 साल पता नहीं कितने पुरानी 40 साल पुरानी चल रही थी आज भी वही चल रही है। तो ये आप लोगों का सिस्टम चेंज करने जा रहे हैं, ये आप लोगों की तब्दीली है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। फर्स्ट एनुअल एग्जाम, सेकंड एनुअल एग्जाम, थर्ड एग्जाम, ये चीज़ दो, पैसे दो, और ये शीट ले लो, ये पैसे दो, और आप NOC ले लो। ये सारी चीज़ें पैसा कमाई के चक्कर आप लोगों ने बनाए हुए हैं। खुदारा इन चीज़ों को भी इंप्रूव कर रहे हैं, इनमें सहूलत दे रहे हैं, तो एक चीज़ के ऊपर किताबों को भी चेंज करें। ये बहुत अहम चीज़ है। अगर आप अपनी बुक्स को ही नहीं चेंज कर रहे, ज़रा मैं जो बता रहा हूँ ना, देखिए मैं पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। आप ज़रा जाके स्टूडेंट्स की राय लेंगे ना तो आपको लग पता जाएगा। क्या आप अपने नीचे जो कमेंट्स आए होते हैं नहीं देखते ई कचहरी के अंदर किस तरीके से लोगों ने आप लोगों को गालियाँ दी होती हैं, किस तरीके से लोग आप लोगों को जलील कर रहे होते हैं। वहाँ पे आपका कोई जवाब नहीं होता, वहां पे आपका कोई जवाब नहीं है। मैंने एक बात की थी आपके पास SLO के एग्जाम के मतलब एक थंब नहीं लगाया था, आपने मुझे नोटिफिकेशन भेज दिया था, वहां पे आप लोगों में बर्दाश्त ही नहीं हुई थी।
इससे समझ आता है कि आप लोग जो हैं बहुत छोटे जहन के लोग हैं। गुस्सा ना करें, हमारी बातों पे अमल करें। इसलिए कर रहे हैं, अमल करें क्योंकि हम सारा दिन पढ़ाते हैं। आप लोगों का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है, उस पर आप लोगों ने कभी बात नहीं की। उस पर आप बात करते ना, आप बताते ना पूरे पाकिस्तान, मुझे झूठा किया आप लोगों ने। मैं ये बात कर रहा हूं चेयरमैन साहब, मैंने एक बच्चे को कहा हो ही नहीं सकता फेडरल बोर्ड का पेपर लीक हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि मैं 10 साल से आप लोगों के साथ मार्किंग कर रहा हूं। लेकिन जब वो पेपर मेरे पास रात को 2 बजे आया, मैंने उसको स्टूडेंट को क्या कहा, मैंने स्टूडेंट को कहा ये हो ही नहीं सकता। जब अगले दिन पेपर आया तो उसने कहा सर ये आप लोगों की, ये आप बोल रहे थे, झूठ बात कर रहे थे आप। तो हमें किसको झूठा किसने किया? आप लोगों ने। वहां पे आप क्यों नहीं बात करते? वहां पे आप लोगों के अंदर कोई शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, यहां पे बात करें ना। तो इसलिए मैं बहुत बात करता हूं कि आप लोगों ने जो टीचर को 2 रुपए दे रहे हैं, इसके ऊपर भी जरा सोचें। हम लोगों को जिस तरीके से आप लोगों ने बेकारी बनाया है, आप लोगों को समझना चाहिए हम बेकारी नहीं है, हमने डिग्रियां ली हुई हैं, ठीक है ना, हमने एमफिल किया हुआ है, हमने पीएचडी की हुई है, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, हमारे टीचर भी पढ़े लिखे हैं। आप हमें उस दिन हदायत दे रहे थे कि भाई टीचर को ऐसे पढ़ाना चाहिए, और भाई आप लोगों को अपने आप को चेंज करना होगा। आप लोगों ने बताया कोई ऐसा काम किया हो? लाखों स्टूडेंट जो है पंजाब बोर्ड के फेल कर दिए हैं, पंजाब बोर्ड के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। पूछे उनसे जरा जाके कि भाई क्यों ये बच्चे फेल हुए हैं। एक साइड पे आप बच्चों को टॉप 1100 नंबर दे देते हैं, वहां पे कौन जिम्मेदार होगा? ये पंजाब बोर्ड की बात कर रहा हूं, वहां पे कौन होगा भाई? ये राना तनवीर जो एजुकेशन मिनिस्टर है, इसको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा ये है। तो ये सारा सिस्टम है बेटा, ये समझ आ जानी चाहिए। ये आप लोगों से सिर्फ कमाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज की अगर बात कर ली जाए, बड़ा खर्च किया हुआ है, लाखों के हिसाब से फीस ले रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा बताएं जिसको आपने जॉब दी हो? कहां जॉब है? नहीं जॉब है। इसका मतलब है बकवास तरीन आप लोगों का सिस्टम है। इसको चेंज करना होगा, जो कि आप लोग नहीं कर रहे। वही घटिया सुरदा पुरानी चीजों जो हैं, उन्हीं को आप लोग जो है डिफाइन करना, इलेबोरेट करें, ये काम कर रहे हैं आप लोग। यहां पे हम बात करते हैं तो आप लोगों को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता रहे आप लोगों को, हम तो बात करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि हमने 18 साल पढ़ के डिग्री ली है। कोई कागज वैसे नहीं पढ़ के आए, अल्लाह वास्ते नहीं पढ़ के आए, तो बात तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग तो कमाइयां कर रहे हैं, कितने करोड़ों रुपए आप खा गए हैं। टीचर को क्या दे रहे हैं आप लोग? जरा पूछें, जरा अपने ग्रुप्स में जाके बात करें ना, अपने ग्रुप्स के अंदर देखें किस तरीके से लोग आप लोगों को गालियां देते हैं। यहां तो आप लोगों के अंदर कोई बात नहीं होगी, वहां आप लोग खामोश, वहां पे हम बात करेंगे, वहां पे आप लोगों को बड़ा दुख होता है। टीचर को निकालने के लिए नोटिफिकेशन भेजते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये सारा आप लोगों का सिस्टम है जनाब आला। ये मेरी बातों का गुस्सा ना करें, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग खुदारा एक टीचर के रेट इंक्रीज करें। पंजाब बोर्ड अभी भी 45 रुपए दे रहा है एक पेपर चेक करने के, और आप हमें 2 रुपए दे रहे हैं, जिसमें नेट हमारा है, बिजली हमारी है, लैपटॉप हमारा है, उसके बाद हम 2 रुपए लें। और भाई हम बेकारी नहीं है, बेकारी मांगने चला जाए वो भी अच्छा कमा लेता है। कौन सी आप चेंज लेके आ रहे हैं? सिर्फ एक ले, वो टीचर जो चेक कर रहा होता है वो अन्य वहां चेक कर रहा होता है, टिक्के मार रहे हैं, कोई पता नहीं है। फिजिकल मार्किंग असल मार्किंग होती है। ये ऑनलाइन घर बैठ के जल्दी जल्दी रिजल्ट देना कौम का बेड़ा गर्क तो आप लोगों ने किया है। पूछें जरा जाके बच्चों से, उनके पूछे ना नंबर किस तरीके से ज्यादतियां हुई हैं। वहां कोई बात नहीं करेगा, वहां पे आरएमटी बात करेगा, जो किसी ने करना है वो कुछ कर ले। मैं नहीं छोड़ूंगा ये चीजें, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाहिल नहीं हैं, हमने डिग्रियां ली हैं। तो ये सारी जवाब बातों का चेयरमैन साहब आपको जवाब देना होगा। और फेडरल बोर्ड की तो चलो कुछ चीजें इनकी बहुत अच्छी की हैं, कोई शक ही नहीं है, लेकिन जो पंजाब बोर्ड है उसका तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है ना, उसका तो बेड़ा गर्क है। स्टूडेंट को किस तरीके से फेल कर रहे होते हैं, किस तरीके से सप्लियां दे रहे हैं, कोई निजाम ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक चीज अच्छी की है कि प्रैक्टिकल जो है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है कि प्रैक्टिकल जो है वो सिर्फ सरकारी लोग लेंगे, प्राइवेट नहीं लेंगे। जरा चेक भी इन्हीं से पेपर करवा लें, फिर वहां पे फिर क्यों आ जाते हैं?
वहां प्राइवेटों से क्यों पेपर चेक करवाते हैं? वहां लोग नहीं चेक करते, वहां सारा प्राइवेट तबका जो है, जो टीचर होते हैं वही चेक कर रहे होते हैं। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है बेटा। ये जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता रहा हूं, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जब कभी कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट बोर्ड में कॉल करें। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट्स करके बता रहे होते हैं कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम है। बेटा आप लोग इन्हें डायरेक्ट वहां बोर्ड कॉल करें, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फेडरल बोर्ड एक चीज अच्छी है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो चीज ठीक है वो ठीक है, लेकिन ये जो मार्किंग वाला जो निजाम है ये गलत कर रहे हैं आप लोग। ऑनलाइन मार्किंग नहीं होनी चाहिए, फिजिकल मार्किंग होनी चाहिए। पहले फिजिकल मार्किंग हम पेपर चेक करते थे, मेरा हेड चेक करता था, फिर सुपर चेक करता था, फिर एक शीट बनती थी, फिर उसको चेक करते थे, फिर उसके बाद पूरा पेपर चेक होने के बाद स्टूडेंट को भी पता होता था, हमें भी पता होता था। क्या वो नहीं था? लेकिन वो बच्चे तक करोड़ों रुपए खा रहे हैं, मजे चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लेटेस्ट तालीम की तरफ जा रहे हैं, किताबें वही पुरानी की पुरानी, फसुर्दा जो 40 साल आपके बाप ने पढ़ी वही आपका बच्चा पढ़ रहा है। जहां चेंज करनी है वहां कोई चेंज नहीं है। ये तब्दीली है जिसको आप पीट रहे हैं। लेकिन बेटा सारी चीजें अपनी जगह पर। जो स्टूडेंट 2023 में पेपर देने जा रहे हैं, आप लोगों के फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने ये भी एक चीज टेंटेटिव डेट उन्होंने बता दी है, अप्रैल के एंड में मैट्रिक के और मई जो है उसके अप्रैल के स्टार्ट के अंदर जो है अप्रैल में मैट्रिक स्टार्ट हो जाएंगे पेपर जो है, याद रखिएगा। और जो आ जाता है HSSC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके जो मई है उसके एंड तक जो है वो आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा आप लोगों को ये तमाम चीज़ें गाइड कर दी जा चुकी हैं। ये तमाम चीज़ें मेरे गिले शिकवे जो हैं ये बोर्ड से हैं, क्योंकि हम बोर्ड से हैं, बोर्ड हमसे है। लेकिन जो गुस्सा में इस बात पे आता है कि हमें बेकारी ना बनाएं, यही सारा एक मुद्दा है और कुछ मुद्दा नहीं है। हमारी आपसे नहीं लड़ाई, हमने क्यों, हम पहले तो कभी नहीं बात करते थे, हमने कभी ऐसा नहीं किया, कभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई। क्यों बात करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दुख होता है।